नमस्कार विद्यार्थियों, टोकराज क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का सेशन है हमारा राजस्थान जिला दर्शन के अंदर केकड़ी जिले के बारे में हम पढ़ेंगे। केकड़ी जिले का सबसे पहले केकड़ी जिले की स्थापना कब हुई थी, केकड़ी जिले का उपनाम क्या था और उसके बाद में केकड़ी जिले का विभाजन किन किन जिलों से किया गया और उसके बाद में केकड़ी जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, केकड़ी जिले के अंदर प्रमुख दरगाह कौन कौन सी है, केकड़ी जिले के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं और केकड़ी जिले की सीमाएं को कौन कौन से जिले लगते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है राजस्थान जिला दर्शन केकड़ी। कौन सा जिला? केकड़ी के बारे में हम पढ़ेंगे। केकड़ी गौड़ राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था। कौन से राजपूतों का? गौड़ राजपूतों का। कौन से राजपूतों का? गौड़ राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था। और रानी चौहान जी और गोरावती के कारण इसे कनकावती के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से? कनकावती। अगर उपनाम पूछे केकड़ी का तो क्या उपनाम था? कनकावती। किसके कारण ये जाना जाता था? चौहान जी रानी और गोरावती रानी के कारण ये कनकावती नाम से भी जाना जाता था। कौन? केकड़ी जिले को कनकावती के नाम से जाना जाता था। किन के कारण? कि रानी चौहान जी और गोरावती के कारण केकड़ी को पहले किस नाम से जानते हैं? कनकावती के नाम से जाना जाता था। केकड़ी का उपनाम पूछे तो क्या है? कनकावती। सबसे पहले किस राजपूतों के कारण? गौड़ राजपूतों के कारण। गौड़ राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था। कौन से राजपूतों का? गौड़ राजपूतों का एक स्वतंत्र राज्य था केकड़ी। फिर उसके बाद में चौहान जी एवं गोरावती के कारण ये कनकावती नाम से भी जाना जाता है केकड़ी को। फिर उसके बाद में केकड़ी की स्थापना कब की गई? केकड़ी की स्थापना 17 मार्च 2023 को किसकी स्थापना की गई? केकड़ी जिले की। केकड़ी एक विधानसभा क्षेत्र है। क्या है? विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। वर्तमान में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र है और विधानसभा के प्रतिनिधि है भारतीय जनता पार्टी के सदस्य शत्रुघ्न गौतम। और केकड़ी शहर लोकसभा क्षेत्र अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। और 2019 तक संसद सदस्य कौन थे? भगीरथ चौधरी। वो कौन सी पार्टी से थे? बीजेपी से। कौन से पार्टी से थे? बीजेपी से। कौन थे? भगीरथ चौधरी जी। कौन थे? भगीरथ चौधरी जी। और कौन से लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है केकड़ी शहर? अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे केकड़ी जिले के अंदर कौन कौन से उपखंड क्षेत्र है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। केकड़ी जिले के अंदर उपखंड क्षेत्र है 5। कितने हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़, टोडा रायसिंह। कौन कौन से हैं? केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़, टोडा रायसिंह। कितने उपखंड क्षेत्र हैं? 5। कौन कौन से? केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़ और टोडा रायसिंह। फिर उसके बाद में केकड़ी जिले के अंदर तहसीलें कितनी हैं? केकड़ी जिले के अंदर 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? केकड़ी, सावर, सरवाड़, बिनाई, टोडा रायसिंह और टाटोटी। कौन सी? टाटोटी। और ये एकमात्र टाटोटी तहसील है, बाकी सब उपखंड क्षेत्र भी है। टाटोटी क्या है? टाटोटी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में केकड़ी जिले के उपखंड क्षेत्र कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में ऑप्शन में दे दिया केकड़ी, सावर, बिनाई और 3 ऑप्शन दे दिया, केकड़ी, सावर, बिनाई और एक नाम दे दिया टाटोटी। तो टाटोटी तहसील है, नई की ये उपखंड क्षेत्र है। टाटोटी क्या है? ये तहसील है, नए की ये उपखंड क्षेत्र है, ध्यान रखिए। और तहसीलें कितनी हैं? 6। केकड़ी, सावर, सरवाड़, बिनाई, टोडा रायसिंह और टाटोटी। फिर उसके बाद में पढ़ते हैं कि केकड़ी जिले के विभाजन किन किन जिलों से हुआ और केकड़ी का निर्माण हुआ। केकड़ी जिले का निर्माण अजमेर जिले व टोंक जिले का विभाजन करके
केकड़ी का निर्माण किया गया। अजमेर जिले से किस कौन कौन सी क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र केकड़ी जिले में शामिल किए गए थे? केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़ और टाटोटी। टाटोटी कहाँ कौन से क्षेत्र से जोड़ा गया है? अजमेर जिले से जोड़ा गया। केकड़ी अजमेर जिले से कौन कौन से जोड़ा? केकड़ी, सावर, बिनाई, सरवाड़ और टाटोटी। फिर उसके बाद में टोंक जिले का विभाजन किया था और केकड़ी में कौन सा क्षेत्र मिलाया गया? टोडाराय सिंह क्षेत्र केकड़ी के अंदर मिलाया गया। केकड़ी जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। केकड़ी जिले के प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? केकड़ी जिले के अंदर प्रमुख मंदिर सबसे पहले है कौन सा मंदिर है? केकड़ाधीश मंदिर। कौन सा मंदिर? केकड़ाधीश मंदिर। पूछा जाएगा कि केकड़ाधीश मंदिर कौन से जिले के अंदर है? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर है? तो ये केकड़ाधीश मंदिर है केकड़ी जिले के अंदर। केकड़ी जिले के अंदर पारा गांव का शिव मंदिर। शिव मंदिर कहाँ का प्रसिद्ध है? पारा गांव है केकड़ी क्षेत्र के केकड़ी जिले के अंदर, वहां का शिव मंदिर। और थर्ड है मथुराधीश मंदिर भी केकड़ी जिले का प्रमुख मंदिर है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे बिनाई क्षेत्र। केकड़ी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो बिनाई। यहाँ बिनाई को क्या कहा जाता है? बगड़ाउतों की धरा। सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है? बगड़ाउतों की धरा भी इसको कहा जाता है। किसको? बगड़ाउतों की धरा कहा जाता है बिनाई क्षेत्र को। किसको कहा जाता है? बिनाई को। और यहाँ की ही कोडामार होली प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार होली। पूछ सकते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाई क्षेत्र। बिनाई क्षेत्र कौन से जिले के अंदर आता है? केकड़ी जिले के अंदर। और राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? 1905 के अंदर। और वो की गई थी बिनाई क्षेत्र के अंदर, और बिनाई क्षेत्र है केकड़ी जिले के अंदर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि केकड़ी जिले की प्रमुख दरगाहें कौन कौन सी है। केकड़ी जिले की प्रमुख दरगाहें कौन कौन सी है? सबसे पहले है मामू साहब की दरगाह। कौन से? मामू साहब की दरगाह। कौन से साहब की दरगाह? मामू साहब की दरगाह। वो कहाँ पे है? विजयनगर रोड पे है। विजयनगर रोड पे है। फिर उसके बाद में दूसरी है हजरत शेख कासिम की दरगाह। हजरत शेख कासिम की दरगाह ये है टाटोटी के अंदर। कहाँ है? टाटोटी, जो अजमेर से केकड़ी में शामिल किया गया था। टाटोटी जो हजरत शेख कासिम की दरगाह है टाटोटी के अंदर। और थर्ड है सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन। सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन ये है सरवाड़ के अंदर। ये भी अजमेर से केकड़ी के अंदर मिलाया गया क्षेत्र था। ये है कौन कौन सी दरगाह है? 3 दरगाह है। मामू साहब की दरगाह वो विजयनगर रोड पे है। फिर उसके बाद में हजरत शेख कासिम की दरगाह वो कहाँ है? टाटोटी के अंदर। और थर्ड है सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की जो सरवाड़ के अंदर है। इसी प्रकार कि केकड़ी जिले को किन किन जिलों की सीमा लगती है? केकड़ी जिले को कौन से जिले की सीमा लगती है? अजमेर, सबसे पहले अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा और शाहपुरा टोंक। कौन कौन से? अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा टोंक। 1 2 3 4 5 कितने जिलों की सीमा लगती है केकड़ी को? 5 जिलों की। कितने जिलों की? 5 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की पूछ सकता है कि कितने जिलों की सीमा लगती है? कितने जिलों की सीमा लगती है? 5 जिलों की। केकड़ी जिले को कितने जिलों की सीमा लगती है? 5 जिलों की। अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, शाहपुरा और टोंक। देख सकते हैं कि ये केकड़ी है। केकड़ी। फिर उसके बाद में कौन कौन से उपखंड क्षेत्र हैं और कौन से तहसील हैं उसके बारे में कि केकड़ी, सरवाड़, टोडा रायसिंह ये इस तरफ है और बिनाई इस तरफ, ये सावर। और फिर उसके बाद में ये सावर ये आ गया। उपखंड क्षेत्र 1 2 3 4 5 ये हो गया। फिर उसके बाद में कौन कौन से जिले की सीमा लगती है? सबसे पहले केकड़ी को टोंक जो नॉर्थ और उत्तर पूर्व में टोंक की लगती है। फिर ये है पूर्व और दक्षिण के अंदर शाहपुरा। और ब्यावर पश्चिम दक्षिण के अंदर ब्यावर और भीलवाड़ा की सीमा भी ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों कि हल्की सी सीमा 100
100 किलोमीटर जैसी भीलवाड़ा की भी सीमा कैकड़ी को लगती है। फिर उसके बाद में अजमेर। ये इस प्रकार कैकड़ी। हड़ी रानी की बावड़ी जो आयताकार के अंदर, हड़ी रानी की बावड़ी जो आयताकार के अंदर बनी है, वे भी टोडाराई सिंह क्षेत्र के अंदर आती है, क्षेत्र के अंदर है, वो कैकड़ी के अंदर है। टोडा ये एक क्षेत्र है जहां संत पीपा जी ने तपस्या की थी, और ये संत पीपा जी ने तपस्या की, वहां एक गुफा थी, वो टोडा क्षेत्र के अंदर है। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे कि बिसलपुर बांध परियोजना। बिसलपुर बांध परियोजना वो भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कहाँ पे, वर्तमान में कैकड़ी के टोडाराय सिंह क्षेत्र में है, टोडाराय सिंह क्षेत्र के अंदर है, कैकड़ी के अंदर। और ये बिसलपुर बांध परियोजना राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। कौन से राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है? बिसलपुर बांध परियोजना, जो कैकड़ी के टोडाराय के अंदर है, टोडाराय के अंदर है। और कि बिसलपुर बांध परियोजना से कौन कौन से क्षेत्र के अंदर जल आपूर्ति की जा रही है? जयपुर के अंदर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, कैकड़ी और किशनगढ़ क्षेत्र है, जहां तक ये बिसलपुर बांध परियोजना का जल आपूर्ति का पहुंचाई गई है। और बिसलपुर बांध पूछे तो वो वर्तमान में कहाँ है? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है, क्योंकि थे। और टोंक क्षेत्र का विभाजन करके टोडाराय सिंह कैकड़ी में शामिल किया गया। इस वजह से बांध टोंक जिले के अंदर ही है, और कैकड़ी में ये टोडाराय सिंह मिलाने से ये परियोजना पूछे तो ये कैकड़ी के अंदर आ गया। इसी प्रकार टोकराज क्लासेस पर विश्वास बनाए रखिए, और मिलते हैं इसी प्रकार अगले जिला दर्शन सेशन के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।